हाय गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स ने आज एक नया अपडेट जारी किया था जिसमें उसने 5 से 6 स्टेटों के लिए रैली की भर्ती निकाली है। वही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप, आपका उत्तराखंड, वहीं हम बात करें तो आपका तमिलनाडु स्टेट के लिए उसने रैली की भर्ती निकाली है। वहीं झारखंड और मध्य प्रदेश भी शामिल है इसमें। तो इसमें हम बात करेंगे कि इन स्टेटों का जो क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर है किस प्रकार रखा गया है। यूपी, सबसे पहले हम यूपी की बात करेंगे कि यूपी के कितने ज़िलों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यूपी के कौन कौन से ज़िले से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपकी जो अप्लाई डेट है कितने से कितने तारीख तक रखी गई है, और वहीं आपका जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका जो एग्ज़ाम है कब होगा, और क्या प्रत्येक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड वापस लौट कर आएगा। वहीं आपका जो पे अलाउंस, आप जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं और किस तरीके से आपका प्रोसेस होने वाला है, तो एक एक पॉइंट पर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें, और जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे रैली की भर्ती से रिलेटेड। जब आपकी रैली की भर्ती प्रारंभ हो जाएंगी तो उससे रिलेटेड भी आपको रिव्यू मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है हम उस पर आ चुके हैं, यूपी वाले पर। तो उसके बाद हम एमपी पर भी बात करेंगे कि एमपी का क्या कुछ स्ट्रक्चर है। उसके बाद झारखंड पर भी बात करेंगे, दिल्ली पर भी बात करेंगे, उत्तराखंड पर भी बात करेंगे। आई थिंक जितने भी स्टेटों के लिए रैली की भर्ती निकाली गई है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, उन सभी स्टेटों पर बात करेंगे। लेकिन अब इस पर स्पेशल तौर पर हम यूपी पर बात करते हैं कि यूपी की जो रैली की भर्ती निकाली गई है, आपकी जो रैली की भर्ती है कहाँ होगी। सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मन में क्वेश्चन यही है कि रैली की भर्ती हम कहाँ देने जाएंगे और किस तरीके से देने जाएंगे, क्या हम रजिस्ट्रेशन करने होगा। तो जितने भी आपके डाउट हैं आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस एडवर्टाइजमेंट पर हम आ चुके हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है तो आप सबसे पहले आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 10 दिसंबर 2020 टू 19 दिसंबर 2020 टू ज्वाइन एज एयरमैन इन एक्स ग्रुप। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है किस ट्रेड के लिए आई है। तो सबसे पहले यह ग्रुप एक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है यूपी में स्पेशल तौर पर। तो आई थिंक आपका यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ग्रुप एक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वहीं आपका ट्रेड की बात करें तो एजुकेशन इंस्ट्रक्शन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आपका जो सेंटर होने वाला है, अर्थात आपकी जो वैकेंसी है, आपकी जो रैली की भर्ती है कहाँ पर होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कानपुर पर। क्योंकि कानपुर यूपी में केवल एक ही ASC अर्थात एक ही एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, वो है कानपुर 3 ASC। अर्थात इंडियन एयरफोर्स के कुल मिलाकर और ओवरऑल इंडिया में 15 ASC हैं, और उसमें से जो तीसरी ASC है वह यूपी के अंदर है, वह है कानपुर में चकेरी। तो आई थिंक आपका यह डाउट क्लियर हो गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वह कानपुर पर ही जाएंगे, चाहे वह नोएडा से बिलोंग करते हों, चाहे वह अलीगढ़ से बिलोंग करते हो, मथुरा से बिलोंग करते हो, मुरादाबाद से बिलोंग करते हो, बुलंदशहर से बिलोंग करते हो। आई थिंक किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो सभी को कानपुर स्टेशन पर ही जाना होगा 3 ASC चकेरी पर। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर है स्पष्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से जो एप्लीकेशन है कब से प्रारंभ होंगे, तो आप इसको भी यहाँ से देख पाएंगे। साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि आपका जो एप्लीकेशन है रैली विल स्टार्ट एट, आपका जो एप्लीकेशन है 27 नवंबर सुबह 11 बजे से, और आपका जो क्लोज हो जाएगा 28 नवंबर शाम को 5 बजे तक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, केवल आपके पास 2 दिन रहेंगे। पूरी तरीके से हम बात करें तो यह पूरी तरीके से 2 दिन भी नहीं है, क्योंकि 27 तारीख को सुबह 11 बजे से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं 28 तारीख को शाम 5 बजे क्लोज कर दिया जाएगा। तो आपके पास मात्र 1.5 दिन है, आप 1.5 दिन ही लगा सकते हैं इसको। तो इस 1 से 1.5 दिन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। मैं आपको बताऊँगा कि किस जिले के कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये भी आपका डाउट आगे क्लियर होगा। तो आई थिंक ये आपका डाउट है क्लियर हो गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस डेट को मेंशन कर सकते हैं, 27 सुबह 11 से 28 शाम 5 बजे तक। आगे चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी जो रैली की भर्ती है,
सबसे पहले 10 दिसंबर को होगी और 10 से 13 दिसंबर तक चलने वाली है। और वहीं आपका जो 14 दिसंबर है रिजर्व डे रखा जाएगा और उसके बाद 15 से 18 तक होगी और वहीं उसका बाद आपका जो 19 दिसंबर है वह भी रिजर्व डे रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी 10 से और 19 तक, 19 को तो आपकी वैकेंसी होनी नहीं है, 19 को तो आपकी रैली की भर्ती होनी नहीं है, तो 10 से 18 तक आपकी वैकेंसी ली जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले जो आपका रैली की भर्ती होती है, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा होती है, तो इस ऑफलाइन परीक्षा में सबसे पहले क्या करेंगे, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन परीक्षा जब स्टार और रैली की परीक्षा में अंतर होता है, क्योंकि रैली की परीक्षा में सबसे पहले आपका PFT कराया जाता है, वहीं आपका जो स्टार होता है ऑल इंडिया वाला, उसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो रिटेन एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन आपका रैली की भर्ती में सबसे पहले PFT होने वाला है। तो आई थिंक PFT पर आप सबसे ज़्यादा जोर दें अभी से, क्योंकि आपको सबसे पहले PFT होगा और जब आप PFT को क्लियर कर लोगे तो उसके पश्चात आपका रिटेन टेस्ट, और रिटेन टेस्ट को क्लियर करने के पश्चात आपका अडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, और उसके बाद 80 सेकंड प्रारंभ हो जाएगा। ये तभी आपको देने का मौका मिलेगा जब आप इनको क्वालिफाई कर लेंगे, अर्थात इनमें आप पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका PFT होगा। PFT में आपको बताऊंगा कितने प्रोसेस है उसमें और कितने मिनट में आपको कितनी दौड़ पूरी करनी होती है, और भी प्रोसेस होती है उसमें, पुशअप और स्क्वाट्स भी लगाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले PFT पर। तो सबसे पहले आपका PFT होगा, PFT के बाद आपका रिटेन, और इसके बाद आपका 81 82 होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो खाली कॉलम दिया गया है, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं आप यहाँ से इस कॉलम को भी पढ़ सकते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अर्थात यूपी में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी ज़िले हैं, आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो उसमें वह अप्लाई कर सकता है, केवल यूपी वाली भर्ती में। तो आई थिंक आप चाहें किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि स्पेशल इसी ज़िले के लिए वैकेंसी निकाली गई हो। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉलम को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यह कॉलम आपको बहुत ही देखें तो डिमोटिव भी कर सकता है। एज पर रजिस्ट्रेशन अप्रोक्स 175 कैंडिडेट ईच डे। तो आपको प्रत्येक दिन 175 कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स द्वारा बुलाए जाएंगे। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं इसमें एक, वैसे तो इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख रखा है वह 50% ही दे रखा है, अर्थात जो कैंडिडेट्स 12 पास कर रखा है, अर्थात 12 के इक्वल उसने 3 ईयर का कोई डिप्लोमा कर रखा हो इंजीनियरिंग में और 50% से वह पास हो तो उसमें अप्लाई कर सकता है। उसने जो मिनिमम स्टैंडर्ड पास क्राइटेरिया रखा है वह 50% रखा है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जब एडमिट कार्ड आएगा, जब आप सेलेक्ट किए जाओगे, एनरोलमेंट किए जाओगे रिटेन एग्ज़ाम के लिए, PFT के लिए, तो वहाँ आपका मेरिट पोजीशन जो बनाई जाएगी, जो 12th में आपकी जितनी % होगी उसके बेस पर भी आपका एडमिट कार्ड वापस आएगा, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा था जिस तरीके से पिछले कुछ स्टेटों में रैली की भर्ती की गई थी, चाहे आपका बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, आई थिंक जितने भी स्टेट से वहाँ से रैली की भर्ती की गई थी, वहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए गए थे रैली की भर्ती में 1700 से 2000 के मध्य ही बुलाए गए थे। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वह आई थिंक बिहार में बुलाए गए थे, 1700 से 1800 के अप्रोक्स ही बुलाए गए थे, लेकिन लाखों की संख्या में कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो यूपी में भी सेम यही सिचुएशन रहने वाली है, 175 कैंडिडेट वह बुला रहे हो, जबकि आपका 8 से 10 दिन ही वहाँ वैकेंसी होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपसे 10 से 19 दिसंबर के मध्य आपका रैली की भर्ती चलने वाली है, और 8 से 10 दिन में प्रत्येक दिन आप 175 कैंडिडेट को बुला रहे हैं, हो सकता है 200 भी कर दें, तो आई थिंक 2000 कैंडिडेट ही वह बुलाएंगे और आपका जो एप्लीकेशन है लाखों की संख्या में भरे जाएंगे, आप देख लेना। तो जो मेरा इस डिमोटिव नहीं करना है, आप सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट का 12 में हाई मार्क है वही अप्लाई करें, सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें, क्योंकि कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है PFT के लिए वह केवल 12 के स्टैंडर्ड पर ही लौटाया जाएगा, क्योंकि उसमें करीब 2000 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे, और इस वजह से आपका जो कट ऑफ है बहुत ही हाई जाने के चांस रह सकते हैं। तो मैं इस कट ऑफ पर भी बात करूँगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आगे चलते हैं,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो जिन कैंडिडेट का जन्म 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के मध्य हुआ हो तो वह इसमें अपना रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकता है, जबकि यह दोनों डेट इसमें इंक्लूड बताई गई हैं। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, 50% मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया है। और वहीं आपका डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, तो जिन कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें जो 5वां पैरा बताया गया है, जो 5th पैरा है, तो आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट अर्थात आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। डोमिसाइल में ये बताया गया, आप इसको भी देख सकते हैं, तहसीलदार का हो, एसडीएम का हो, एडीएम का हो, डीएम का हो। और आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ और एनी ऑफिशियल अथॉराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी जो अथॉराइज्ड मजिस्ट्रेट हो, आप उससे ही अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो आराम से वहाँ चल जाएगा। तो आप नेक्स्ट देखेंगे, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया, आपका जो छाती का फुलावा है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वही हियरिंग पावर बताइए, डेल्ट बताई गई है। तो बॉडी टैटू से संबंधित बताया गया। ये सब कुछ इतने ज़्यादा मेन नहीं है, मेन मैं आपको बताऊंगा आपका जो रिटेन एग्ज़ाम है किस तरीके से लिया जाएगा। आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं, पीएसएल भी बताई गई है, इसमें पीएसएल कब रिलीज़ की जाएगी। तो उन कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट हो चुके हैं, जो कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनके भी डाउट क्लियर करूँगा मैं। किसी दिन मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, आई थिंक आज नहीं तो कल डेफिनेटली लाइव आने की कोशिश करूँगा, और उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जितने भी डाउट होंगे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके मन में डाउट क्रिएट हो चुके हैं। जो कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उन कैंडिडेट की रैली की भर्ती हो चुकी है जिन स्टेटों में, तो उन सभी जो कैंडिडेट हैं उनके मन में डाउट है, क्या हमारी पीएसएल जो अब वैकेंसी आई है, चाहे वह यूपी के लिए हो, एमपी के लिए हो, उत्तराखंड के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, क्या हमारी पीएसएल इन स्टेटों वाले जो कैंडिडेट हैं उनके साथ रिलीज़ की जाएगी या फिर हमारी अलग से पीएसएल पब्लिश होगी। तो सबसे पहले आपका डाउट मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको सर्किल कर दे रहा हूँ, फॉर इनटेक फर्स्ट 2021। तो यह फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यह जो पीएसएल है ज्वाइन ही आने वाली है, आपकी ज्वाइंट पीएसएल आएगी, चाहे आपका बिहार से बिलोंग करता हो चाहे कैंडिडेट। उसके जितने भी प्रोसेस हैं आई थिंक सभी क्लियर हो चुके हैं, री मेडिकल तक के प्रोसेस भी क्लियर हो चुके हैं, अभी कुछ कैंडिडेट के रह गए हैं। तो आप चाहे बिहार से बिलोंग करते हो चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, उनकी जो पीएसएल है ज्वाइंट ही आने वाली है, क्योंकि वह भी वैकेंसी जो आपका इनटेक फर्स्ट 2021 था उसी के लिए ली गई थी। और इस बार की जो वैकेंसी आज जो नोटिफिकेशन आया है, यह भी वैकेंसी आपकी फर्स्ट 2021 का जो इनटेक है उसके लिए ली जाएंगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो पीएसएल है कब रिलीज़ होगी, और उस पीएसएल की जो डेट है राजस्थान की भी सेम रह सकती है, वहीं आपका बिहार की भी सेम रह सकती है, हरियाणा की भी सेम रह सकती है, आंध्र प्रदेश की भी सेम रह सकती है, गुजरात की भी सेम रह सकती है, क्योंकि इसमें पीएसएल डेट बताई गई है। इस बार पिछली बार का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पिछली बार का जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा, चाहे वह बिहार का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, उसमें जो पीएसएल पब्लिशिंग डेट बताई गई थी वह 31 अक्टूबर बताई गई थी। लेकिन 31 अक्टूबर को उसने पीएसएल जारी नहीं की थी, क्योंकि उस समय तक जब तक पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया था। और इसमें भी इस बार एक डेट मेंशन की गई है कि आपकी जो पीएसएल है कब रिलीज़ की जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, जितने भी प्रोसेस है आपका रहने वाला है। आपका सबसे पहले आपका पीएफटी ही होगा, और पीएफटी में आपका आप यहाँ से देख सकते हैं पीएफटी में आपकी जो रनिंग है 1600 मीटर की आपकी जो दौड़ है विद इन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, अर्थात आपको पूरा 6.5 मिनट का वहाँ समय मिलने वाला है, और 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में आप आगे भी देख सकते हैं 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स आपको यह कंपलसरी करने ही पड़ेंगे, तभी आपको रिटेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, अन्यथा आपको रिटेन एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि आप पुशअप में बाहर निकल जाते हो, यदि आप सेटअप में बाहर निकल जाते हो, यदि आप स्क्वाट्स नहीं लगा पाते हो, यदि आप रनिंग में बाहर निकल जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी रिटेन एग्जाम में
बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपके लिए यही मेन बात होती है कि अपने आप को पीएफटी में कैसे हैंडल करें, पीएफटी को कैसे क्लियर करें। तो आप अभी से प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन 27 से 28 के मध्य होने वाला है। आपकी जो वैकेंसी है उसकी जो डेट है 9 से और 19 दिसंबर के मध्य आपका रैली की भर्ती होने वाली है। 9 को तो नहीं होने की, लेकिन 10 दिसंबर को आपको फर्स्ट डे होगा जिसमें आपकी रैली की भर्ती होगी। तो आपके पास इतना समय नहीं है, तो आज से ही और अभी से ही आप प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें। ये स्पेशल मैं यूपी वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये स्पेशल उन सभी कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ जो कैंडिडेट के लिए यह इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती रिलीज़ की गई है, क्योंकि यह बहुत ही गोल्डन चांस है। इस अभी क्या था कि अभी इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्टार का भी एग्ज़ाम कराया गया है, क्योंकि जो स्टार का एग्ज़ाम कराया गया उसकी जो वैकेंसी ली जानी है वह सेकंड इनटेक 2021 के लिए होगी, और जो रैली की भर्ती कराई जा रही है वह फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए रहने वाली है। तो पीएफटी में आज से ही आप प्रारंभ कर दें। उसके पश्चात आपका रिटेन एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। यदि आप पीएफटी को क्लियर कर जाते हो तो उसके पश्चात आपका रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो रिटेन एग्ज़ाम में आप यहाँ से देख सकते हैं 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अर्थात प्रत्येक सही मार्क का 1 नंबर मिलने वाला है यदि आप करेक्ट आंसर करते हो। वहीं आपका यदि अटैम्प्ट नहीं करते हो तो किसी भी प्रकार का कोई नंबर ना कटेगा ना जुड़ेगा। वहीं 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, उनके मन में डाउट होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके पश्चात यदि आप रिटेन एग्जाम को क्लियर कर जाते हो तो उसके पश्चात आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होगा, और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में आपको बता ही चुका हूँ। उसमें एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें आपको 30 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन करनी पड़ते हैं। उसके पश्चात आपका 80 सेकेंड होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड, उसमें आपका जीडी लिया जाता है। और जीडी में आपको बता ही बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा मैं सब कुछ आपको बता दूंगा कि जीडी किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह प्रोसेस आप जीडी में तभी पहुँचेगा जब आप एसआरटी टेस्ट को क्लियर कर जाओगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे होंगे कि हमें इसमें कितना समय लग जाएगा, तो केवल और केवल आपका इसमें 1 दिन ही लगने वाला है। जैसे कि जिस कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है उस पर जो डेट मेंशन की गई है वह 10 दिसंबर की गई है, तो उसकी जो रैली की भर्ती होगी कानपुर पर वो पहुंचेगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ही वहां से फ्री कर दिया जाएगा। केवल 1 ही दिन का प्रोसेस है ये। आपका पहले ही दिन जब आप एंट्री करोगे तो आई थिंक 6:30 बजे वो आपकी एंट्री करा लेंगे, 6:30 या फिर 6 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी, और शाम के 5 से 6 बजे तक आपको वह बिल्कुल जितना भी प्रोसेस होगा वह क्लियर कर देंगे, और रह जाएगा आपका उसके पश्चात मेडिकल। तो आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर तभी मिलेगा जब आप जीडी तक पहुंचोगे और जीडी को क्लियर कर जाओगे। तो बहुत सारी प्रोसेस है, इन प्रोसेसों को एक से एक प्रोसेस इसमें जुड़ी हुई है। तो जब आप एक प्रोसेस को क्लियर करोगे तो उसके पश्चात आपको अगली प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो बहुत सारे इसमें देखा जाए तो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, तो एक एक कड़ी से कड़ी जोड़कर ही आप बिल्कुल अपनी जो मजबूत कड़ी बना पाओगे यदि आप अच्छी तरीके से आज से ही मेहनत करोगे। तो आगे चलते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर ही हो चुका है कि आपका जो रैली की भर्ती का होने वाली है 3ASC, अर्थात जो तीसरा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है कानपुर, वहीं पर आपकी रैली की भर्ती होने वाली है। तो 21 ज़्यादा देखा जाए तो इतना उसमें खास कुछ बताया नहीं गया है, केवल आपका मेडिकल से संबंधित बताया गया है। और वहीं आपका देखा जाए तो पब्लिशिंग ऑफ PSL 22 पॉइंट को आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। कैंडिडेट बहुत सारे बोलेंगे कि अभी से क्या PSL, तुझे PSL के विषय में कैसे पता चल गया, तू क्या है, तू ये वो। तो मतलब आपको बताता हूँ कि आप इसको यहाँ से 22 पॉइंट जो पैरा है उसको नोट डाउन कर लें। आपकी जो PSL पब्लिशिंग डेट बताई गई है वह 31 दिसंबर 2020 बताई जा रही है इसमें। तो 31 दिसंबर 2020 इस PSL पब्लिशिंग डेट बताई जा रही है। तो क्या यह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और लेकिन ये जो वैकेंसी है फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए ही है। तो अभी भी आपके पास बहुत डाउट हैं, उन डाउट को क्लियर करूंगा। तो आप अपने मन में एक बात ध्यान रख लें कि जिन कैंडिडेट की रैली की भर्ती हो चुकी है और जो आने वाली भर्ती होनी है उनकी जो PSL है वह सेम डेट को ही पब्लिश होनी है, क्योंकि उनका जो
इनटेक है सेम ही है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लें। इनटेक नंबर 012021 अर्थात फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी ली जानी है। तो PSL पब्लिशिंग डेट आपको पता ही चल गया 31 दिसंबर है। तो इसमें ऐसा ही कुछ बताया गया और इस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कुछ बताने के लिए, मैंने सब कुछ आई थिंक क्लियर ही कर दिया है। तो यही सब कुछ था इस नोटिफिकेशन में बताने के लिए, आपको पता ही चल गया किस तरीके से आपका वहाँ प्रोसेस रहने वाला है और किस तरीके के आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। ये सब कुछ आपके आगे आने वाले समय में बता दिए जाएंगे, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर ही आपके मेंशन किए जाते हैं कि आपका वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ नहीं लेके जाने हैं। तो सब कुछ उस पर जो आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा उस पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो कितनी कट ऑफ रहेगी और कितने कट ऑफ तक आप श्योर हो कि आपका जो एडमिट कार्ड है वापस आ जाएगा रैली की भर्ती के लिए, तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो यूपी का मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया, इसके पश्चात में हो सकता है MP और आपका दिल्ली, तो सेम प्रोसेस ही है। उसमें केवल यही बताने को शेष रह जाएगा कि किस ज़िले के जो कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताऊं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वह सेम ही है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह भी सेम डेट को ही रहने वाला है। केवल 2 दिन ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा 27 से 28 नवंबर के मध्य। तो थैंक्स, ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।